डी चौक एहतजाज। पुलिस ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के भी वारंट। थाना कोहसार ने एटीसी रावलपिंडी से 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल किए। अदालत ने उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। पीटीआई एहतजाज में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने मुसल्ला शरपसंद मौजूद थे। उन्होंने पुलिस पर केमिकल बम चलाए, ब्राजीली साख्ता आंसू गैस के शेल मारे। ब्राजीली शेल पाकिस्तान में नहीं होते, ये पुलिस के पास मौजूद शेल से 4 गुना ज्यादा तेज हैं। डीपीओ अटक गयास गुल की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मुजाहिरीन के तशद्दुद और हमलों में अटक पुलिस के 145 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से कई शदीद जख्मी हैं। मुल्जिमान के हैंडलर जदीद डिवाइसेस के इस्तेमाल से पुलिस की फ्रीक्वेंसी मुतासिर कर रहे थे। मुजाहरे में पुलिस यूनिफॉर्म की तजलील भी की गई। शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीओ ने मुजाहरे में शामिल शरपसंदों की वीडियोस और उनसे बरामद होने वाला असलहा और दीगर सामान मीडिया के सामने पेश कर दिया। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहां भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पे गोली चलाए, और वो भी गोली पहले दिन आए, अभी पड़ाव डाला नहीं, गोली चली जिससे शहादतें हुई है। ये शहादतें जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। एहतजाज में गोली जिधर से भी चली गलत चली। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को कहा गया कि सब डी चौक पहुंचो। कहा एहतजाज के लिए बाहर निकलने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शहादतों पर अफसोस है, कौमी असम्बली में जाकर अपनी आवाज उठाएंगे। इस्लामाबाद पे जो हालिया चढ़ाई की है या पड़ाव और दावा बोलने की कोशिश की है, इसकी कतन किसी किस्म की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। शारी टोला है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपना एहतजाज का अलम बुलंद किया हुआ है, असल में वो इंतशार का अलम है और इंतशार फैलाने में इनका कोई सानी नहीं है। तहरीक इंतशार हर अहम मौके पर इंतशार फैलाने की कोशिश कर चुकी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए। इंतशारी टोले ने बेलारूस के सदर के दौरे को भी खराब करने की पूरी कोशिश की। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई पीटीआई के लिए सियासी गिरावट साबित हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट से ऊपर जाना इन्हें हजम नहीं हो रहा। बुशरा बीबी आके उसने फसाद फैलाया और सारी की सारी जमात अब उसकी सफाइयां दे रही। हर इश्तिहारी, हर फिसादी, हर भगौड़ा वजीर आला केपी के घर में मौजूद होता है। वो इस वक्त भगौड़ा हाउस बना हुआ है। आपसे क्यों हजम नहीं होता कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट से ऊपर है? पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में है। जीएचक्यू हमला केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पर फर्दे जुर्म का मामला टल गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने समात 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत का इख्तियार समात चैलेंज कर दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। समात कल फिर होगी। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे की अडियाला जेल में समात। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल देने पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 6 नए मुकदमात दर्ज। गलत खबर क्यों चलाई? हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक बेबुनियाद खबर चलाने पर बरतानी नशरियाती इदारे को खत लिख दिया। लिखा पीटीआई एहतजाज से मुतालिक 27 नवंबर को 3 बार गलत खबर नशर की गई। डी चौक से सैकड़ों गिरफ्तारियों और मुतअद्दिद हलाकतों की खबर हक़ाइक़ के मनाफी थी। हसास मामले पर बरतानवी इदारे की रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़्तिदार के मनाफी है। इदारा डी चौक से मुतालिक खबर की तरदीद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। 21 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी का इम्कान।
वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डेडलॉक बरकरार। पीसीबी और बीसीसीआई ताहाल किसी मुतफ़िक़ा फार्मूले पर ना पहुंच सके। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान और भारत से दो टोक बात की जाएगी। पार्टनरशिप फार्मूले पर इत्तफाक हो गया तो आईसीसी बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। डेडलॉक खत्म होने पर आईसीसी इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर देगा। भारत से अगले साल शेड्यूल विमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई। इवेंट अगले साल इंडिया में शेड्यूल था। मुकाबले अब किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने भारत से मेजबानी छीने जाने की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए एक और कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द के लिए माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वफ्द के वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और तारीखी सेशन। मजमूई हिस्सेस की मालियत 13,000 अरब रुपए का संगे मील उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा 1,03,275 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 1 अरब 55 करोड़ हिस्सेस की तिजारत में सरमायाकारों ने 222 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया 8 पैसे महंगा डॉलर 277 रुपए 97 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 1700 रुपए कम हो गई। 1 तोला सोने की कीमत 2,74,500 रुपए हो गई। मुल्क में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने नवंबर में महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। शहरों में अफरात ज़र की शरह 5.2%, जबकि देही इलाकों में 4.3% रही। नवंबर में हसास अशिया की कीमतों में 7.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। होलसेल में कीमतें 2.3% बढ़ गईं। रवा माली साल के 5 माह में महंगाई की औसतन शरह 7.8% रही। स्मॉग ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड। मुल्तान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फजाएं आलूदा। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के परमिट मनसूख करने का फैसला। खराब इंजन और मिकदार से ज्यादा धुएं वाली गाड़ियों को सड़कों पर न चलने दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। जुमा और इतवार के रोज ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त रवि का शिकार। वजारत IT को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासर होने की शिकायत मौसूल। मुत्तहदा अरब अमारात का 53वां कौमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात के तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहियान के विजन को मेरे भाइयों शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने आगे बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुत्तहदा अरब अमारात हुकूमत को कौमी दिन पर मुबारकबाद। अमरीकी सदूर की अपनों पर मेहरबानियां। सदर बाइडन ने बेटे को मुआफ कर दिया। सदारती मुआफ़ी के हुक्मनामे में लिखा, मेरे बेटे के खिलाफ दुरुस्त तहकीकात नहीं हुई, मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। बाइडन के बेटे ने टैक्स फ्रॉड और असलहे के केस में एतराफ़ जुर्म किया था। 12 दिसंबर को सजा सुनाई जानी थी। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने समधी को नवाज दिया। मसाद बोलोस मशरिक़ वस्ता के खुसूसी मुशीर मुकर्रर। इससे पहले इवानिका के ससुर चार्ल्स किश्नर को
फ्रांस में अमेरिका का सफीर नामजद किया गया। सऊदी अरब में रिश्वत लेने पर 164 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। पकड़े जाने वालों में वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत बल्दियात के मुलाजमीन शामिल। हुक्काम का कहना है कि जुर्म साबित होने पर मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा।